अरहन्त भाषयतं गणरदेवे गद्यं सब परमावतरणतं सविणासाहन्ति परमत्। चौबीस का पढ़ो भैया। तीर्थंकर भगवान नियम से मोक्षगामी है। तीर्थंकर भगवान नियम से मोक्षगामी है, परंतु जब तक वे गृहस्थ अवस्था में रहते हैं अर्थात वस्त्राभूषण आदि परिग्रह धारण करते हैं तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से नग्न होना पड़ता है अर्थात समस्त परिग्रह का त्याग करना पड़ता है, तब साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। नग्न होना बाह्याभ्यंतर परिग्रह के त्याग का उपलक्षण है। अतः परिग्रह के रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इतना स्पष्ट होते हुए भी जो श्वेतांबर सवस्त्र मुक्ति मानते हैं उनका वैसा मानना उन्मार्ग ही है। अभी यहाँ पर 25 नंबर की गाथा चलते हैं। यहाँ जो सूत्र पाहुड़ चल रहा है आपकी पुस्तक में देख लो, सूत्र पाहुड़ की 25 नंबर की गाथा नहीं, उनकी पुस्तक वाले का। यहाँ पर प्रसंग है कि 3 प्रकार के वेश यहाँ बनाए थे, तो पुरुषों से संबंधित रहने वाले जिनलिंग और श्रावक के लिंग का कथन कर दिया है। अब तीसरे वेश के साथ में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है उसके विषय में आचार्य कुंद महाराज कुछ युक्ति युक्त गाथाओं को रख करके इस प्रसंग को पूर्ण करते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा कोई अन्य प्रकार से ग्रहण नहीं करना, लेकिन आगम की जो बात है तीर्थंकरों के मुख से जो निश्चित है उस विषय को आचार्य महाराज प्ररूपित करते हैं। जय संसरणेन शुद्धा उत्तम गेण साविसंजुता घोरम चर्य चरिता इत्थिसोणपवत्या हुन्ति। जय दंसणेन शुद्धा, यदि वो स्त्री दर्शन से शुद्ध है, उत्तम अज्ञेन सावी संयुक्ता, कहे हुए मार्ग से भी संयुक्त है, माने दर्शन और ज्ञान से युक्त है, और यथासंभव उस वेश में पर्याय में रहने वाला जितना चारित्र है उससे भी संयुक्त है, और घोरम चर्य चरितम, घोर आचरण को भी पालन करने वाला हो, तब भी इत्थिसु पव्या ना बढ़िया। यहाँ प्रवृत्त का अर्थ सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र से लगाना। प्रवज्ञा उनकी हुआ करती है कि जो असंयम से उठ करके सामायिक चारित्र में प्रवेश कर जाते हैं, छेदोपस्थापना में रहते हैं, उन मुनि महाराजों की प्रवज्ञा होती है। बाकी इसके अलावा नीचे के गुण स्थानों में सामायिक चारित्र नहीं होता, इसलिए उनके लिए निषेध कर रहे कि जहाँ सामायिक चारित्र नहीं है वहाँ प्रवज्ञा भी नहीं मानी जाती है। एक कथन का अभिप्राय है।
कुछ टिप्पणी में इन्हें दिया है पंडित जी साहब ने। ज्ञानार्णवे शुभचंद्रस्य यदि दर्शनेन सम्यक्तेन शुद्धा निर्मला सा स्त्री मार्गे संयुक्ता उक्ता कथिता। यदि दर्शन वो अलग विषय है ज्ञानार्णव का। हाँ चलो पढ़ो ये। हाँ ठीक है। मैंने ये है स्त्री पर्याय में स्त्री को दर्शन कहा, वह वास्तव में जिनमत की श्रद्धा से शुद्ध है, यानी सम्यक दर्शन से तो शुद्ध है। हाँ सो वह भी मार्ग कर संयुक्त कही, माने मोक्ष मार्ग में तो लगे हैं, मोक्ष मार्ग से बाहर तो नहीं। वो जो घोर चारित्र यानी तीव्र तपश्चरणादि का आचरण करते हैं और पाप से रहित होते हैं, इसलिए पाप युक्त ना कहिए, इनको पाप युक्त नहीं कहा जाता है। अपनी अवस्था के अनुसार दर्शन ज्ञान का तो निर्दोष पालन करते ही हैं। यानी स्त्री पर्याय में जो स्त्री सम्यक्त से सहित है, तपश्चरण करती है, तो उसको पाप रहित होवे और स्वर्ग को प्राप्त होवे, इसलिए वो प्रशंसा की योग्य है। बस इतना लगाना, स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता है। अब वर्तमान नहीं, चौथे काल में भी होंगे तो भी चौथे काल में स्वर्ग जाएंगे। स्त्री पर्याय चाहे चौथे काल की हो चाहे पांचवे की हो, आगे जाकर के मोक्ष प्राप्त करें। यदि दर्शनेन सम्यक्तेन शुद्धा निर्मला भवति, यदि सम्यक दर्शन से शुद्ध है, निर्मल है, तो मार्गेण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है लक्षण जिसका, सुसापि वह स्त्री भी उससे युक्त है, पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं और स्त्रीलिंग को छेद करके स्वर्ग के अग्रे देवो भवति, माने स्वर्गाग्रे माने 16वें स्वर्ग तक जाकर के स्त्री पर्याय को छेद करके देव बन जाती है। ततश्चित्वा वहाँ से चल करके मनुष्य भव को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि समंत भद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्राप का 4 में कहा है, सम्यक दर्शन संशुद्धो मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। सम्यक दर्शन संपन्न के स्थान पर संशुद्ध रख दिया है ना, पाठ रखा है। सम्यक दर्शन से संपन्न मातंग देहजम, यानी मातंग के शरीर, चंडाल के शरीर में भी यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया तो सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर वो देवा देवम विदुर, विदु देव, उसको देव कहते हैं। जैसे हाँ देव माने पूज्य हो जाता है। जैसे भस्म गूढ़ अंगार अंतर औजसम, जैसे राख के भीतर ढका हुआ अंगार में रहने वाली आग अपने आप तेजस्वी होती है, इसी प्रकार आत्मा में वो गुण प्रकट हुआ है। वो आत्मा तो भले ही चंडाल के शरीर में हो, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ये कथन का तात्पर्य है। हविवधो जीवाणम मेउण शरणाय हो दिवो गावम तिलनाली तत्त शप्पविशो बिजोणी। आगे हिंसन्ति तिलनाल्याम
तप्तायसि विनिहते तिलायद्वत् बहवो जीवा योनौ हिंसन्ते मिथुनेतर। यानी प्रविचार के काल में अनेक जीवों का घात होता, उसके लिए रखा। पंचेंद्रिय जीवों का लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं। फिर स्वर्गेपि गताः पुनः स्त्रीलिंगम न लभते। जो देश व्रत के साथ स्वर्ग चला जाता है वो फिर उस स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता। जैसे समंतभद्र महाराज ने कहा है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यज्ञ नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च नव्रति नाप्यव्रतिका। कहते हैं अव्रतिका अपि, अव्रति भी होवे। क्योंकि सम्यक दर्शन के अधिकार में समंतभद्र महाराज ने जो उल्लेख किया है वो अविरत सम्यक दृष्टि का किया है। फिर क्रम क्रम से तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में उन्हें देशव्रति का वर्णन किया है। इसलिए अव्रतिका, अव्रति भी होवे, लेकिन सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो वो नारक नारकी नहीं होता, त्रियंचों में नहीं होता, नपुंसक में नहीं जाता। यानी सम्यक दर्शन के साथ इन पर्यायों में नहीं जाएगा। लेकिन पहले बद्धायुष्क है और बाद में सम्यक दर्शन लेकर के जा रहा तो नारकी भी होगा और नपुंसक भी होगा, त्रियंच भी होगा। यदि उसने पहले इस नरक त्रियंचायु का बंद कर लिया, बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके साथ ही नियम लागू होगा। तो एक अपवाद मार्ग होता है। स्त्रीत्वानि, अब स्त्री वेद का बंध मिथ्या दृष्टि अवस्था में किया है तो सम्यक दर्शन बन करके मरेगा तो पुरुष वेदियों में ही उत्पन्न होगा, चाहे वो मनुष्य बने या त्रियंच बने या देव पर्याय को प्राप्त हो, ये उसका संबंध छूट जाएगा। अब देखो, सम्यक दृष्टि जीव दुष्कुल में भी उत्पन्न नहीं होता, खोटे कुल में नहीं होता, विकृत उसके अंगों पांग नहीं होते। हाँ, बहुत अच्छा, माने अच्छा सुडोल सुंदर बनेगा, टेढ़े मेढ़े अंग नहीं होंगे अष्टावक्र जैसे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही है इसमें तो। कहे में वो दुष्कुल के अंतर्गत आ जाएंगे। मैंने सम्यक दृष्टि जिसके यहाँ उत्पन्न होगा तो अमीर परिवार में होगा, गरीब परिवार में नहीं होगा। सेठ के घर में सुदर्शन सेठ बने तो दरिद्री नहीं होता है और अल्पायु नहीं होगा, दीर्घायु होगा। सम्यक दृष्टि है ना। इतने स्थानों पे सम्यक दृष्टि ना अपि ब्रजंती है, यहाँ नहीं। श्रद्धान मात्र का ये फल है। घोरम कातर जन भीति जनकम चरित्रम चरित्वा।
देखो घोर का अर्थ क्या है? कायर लोगों को भय पैदा हो जाए कि ऐसा कठोर तप यहाँ आप कर रहे हैं, जे घोर कहलाता। अच्छी परिभाषा लिखी। कातर जन भीति जन कम, कातर लोगों को भय पैदा हो जाए। घोर की परिभाषा बना रहा है कि घोर तप क्या कहलाता है। तो ये घोर तप करने वाले साधु होते तो आश्चर्य तो जनक हो ही जाते भैया। दांतों तले उंगली दबा लेते। चरित्रम चरित्वा षोडशु स्वर्गेषु अन्यतमं स्वर्गम यान्ति, किंतु अहमेंद्र तुम तो स्त्री भवे न लभन्ते। एक घोर चर्या करके भी 16 स्वर्गों में से किसी भी स्वर्ग में जा सकते हैं। हर किसी के लिए 16वां स्वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर संख्यात आरिकाएँ हैं, लेकिन पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक जाने की योग्यता है। अब वो कौन जाएगा? तो जिसके संयम लब्धि स्थान विशिष्ट रहेंगे वो उनमें से जाएगा, अन्यथा तो पहला स्वर्ग भी मुश्किल पड़ेगा। देखो 16वें स्वर्ग वाला जीव तो अनंत संसारी हो सकता है, लेकिन पंचम स्वर्ग तो एक ही भवतारी है। उसके लिए तो और विशिष्ट साधना चाहिए। इस 16वें स्वर्ग जा रहे हैं तो यहाँ पर सम्यक्त की और चारित्र की महिमा से बता रहा है, लेकिन उसके बिना भी 16वें स्वर्ग चले जाते। उस 16वें स्वर्ग से जाने पर टिकट कन्फर्म नहीं है। सम्यक दर्शन है तो कन्फर्म है, लेकिन नहीं है तो 16वें स्वर्ग तो क्या, मुनि वृद्धार अनंत बार गए वकुब जाए, अनंत बार तक घूम करके आ गए। विकलित इसमें भवनत्रकों में भी उत्पन्न हो जाए। पंडित रतनलाल जी कहते थे, भैया छेढाला में लिखा तो है यो श्रावक वत्पाल स्वर्ग 16 उपजावे। हम तो यही कह रहे भगवान श्रावक व्रतपाल स्वर्ग दूजे ही उपजावे तो अच्छा है, दूजे ही तक पहुंच जाए तो अच्छा है। अब वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल के साथ में कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं। सहन शक्ति की हीनता, मन भी कमजोर है और सत्संगति भी ऐसी नहीं है कि जिनको देख कर के स्पीड बढ़ा ले वह, कि आप आगे बढ़ रहे 4 कदम तो आपके साथ हम भी चले। ये बहुत दुर्लभ समागम है, बस यही है। देखो सराग संयम, संयमा संयम तो दिया है। अब एक विशेषण उनने शांति दिया। क्षमा से, शांति से भी देवायु का बंधो होता है। अब इसका तो अनुभव आप कर सकते हैं कि निमित्त मिलने पर शांति कितने आपके हासिल रहती है। ये तो ठीक है, 8 में से 8 घटाओ तो 0 आया, 8 में से 7 घटाओ तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ ये देखो कि ऐसा कोई निमित्त मिले और उसमें शांति का प्रत्यय बना रहा है। शांति प्रत्यय है ना एक देवायु के अस्त्रों में, शौच मिति,
सर्वदेश नहीं, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निद्रा, बाल तप, जे देवायु के आश्रम है। तो यहाँ पर सराग संयम, संयमा से उसमें सातवेदनी के आश्रम में है शांति। हाँ, भूत वृत्त अनुकंपा दान, सराग संयमादि होगा, शांति, शौच में जे सातवेदनी के आश्रम के कारण ये दिया। तो वो भी पुण्य प्रकृति है, सातवेदनी जे भी पुण्य प्रकृति है। तो पुण्य प्रकृति के बंध में एक शांति भी कारण है। कितनी शांति बनी रह सकती है, वो अपने आप से थर्मामीटर तो लग ही जाएगा। हैं? वो तो है ही, बाहर ही है, वे सिटी के बाहर है। हाँ, अब तो तिलवारा भी सिटी हो गया। अब तो क्या है कि वो तयोदय ने आपका वो नदी के कारण डेवलप हो गया, वहाँ विकास तो होते जाए। कहीं के लिए मुनि तो है बिल्कुल। उनने तो आचार्य श्री कहते थे 12 भावना भाने से हो जाता, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने तो वो गाथा लिखी ना, त्रियण शुद्ध। रत्नत्रय से शुद्ध होंगे तो लोकांतिक बनेंगे। अजवी त्रियण शुद्ध अपाणम जायूण। अब वो अपाणम का ध्यान आप कितना कर पाते हो, ध्यान में मन कितना लग रहा है। 2 शर्तें बड़ी विशेष हैं। एक तो त्रियण से शुद्ध हो और आत्मध्यानी हो। आत्मध्यान करने आप कितनी देर अपने आसन मार करके बैठ जाते हो, ये 2 शर्तें होवें तो आज भी लोकांतिक बन सकता है। यदि ये नहीं है तो कह देते 12 भावना भाने से भी लोकांतिक होते हैं। ऐसा क्योंकि ये 12 भावना भाते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। आत्मकल्याण के उद्देश्य से ही जो कुछ कर रहे हैं 12 भावना इत्यादि 12 तो वो ध्यान है। ध्यान तो कल्याण का है। आज भी त्रियण से जे गाथा पंचास्तिकाय में आई है, पंचास्तिकाय में आई है। आज भी त्रियण प्रवचन सब हाँ, पंचास्तिक क्या कहा? अत्यंत स्त्री विरक्ता है। हाँ, अखंड ब्रह्मचर्य, मतलब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग, तब वो जा कर के होता है। हैं? सती के लिए सती की परिभाषा क्या होती है? सची, सची एक भवतारी, वो तो है, वो तो स्वर्ग से आने वाली है। वो तो बनेगी। हाँ, पहले पूर्व के संचित रहा, उसका अंत तो किया। लास्ट समय में अच्छा करते करते कुछ ऐसे निमित्त बने कि जिससे स्त्री पर्याय का बंद हो गया। वो तो है, ये तो यहाँ से जाने देखो, ये उसके कई भाव पूर्व के रत्नत्रय का पुण्य संचित है। अब इस बार उसको फल मिलना था तो लास्ट में स्त्री वेद के बंध के योग कुछ ऐसे निमित्त जुटा लाए। अखलंक स्वामी ने ये भी रखा कि जो व्यक्ति बार बार चेहरे को दर्पण में देखता है वो स्त्री वेद का बंध कर लेता है।
ऐसा अकलंक स्वामी। अब ऐसा कुछ शरीर संस्कार का निमित्त रहा होगा जिसके कारण लाइफ टाइम में उसने ये काम कर लिया, तो वो भाव तो अंत एक ही है, लेकिन अवश्य है कि स्त्री बन करके जाओगे तुम यहाँ पर। तो यहाँ से कैसे गए, मुनि बन के गए कि अब यहाँ तो मुनि बन नहीं सकती, सम्यक दर्शन के साथ जा नहीं सकती, ये तो पक्का है, क्योंकि निषेध के पूर्व भवों में मुनि बन के साधना की है, तभी एक भव उनका शेष रहा है। ये है वर्तमान के भव में तो मिथ्यात्व के साथ ही स्त्री पर्याय मिलेगी, चाहे देव बने चाहे मनुष्य बने। ये है वहाँ जाके कर ले सम्यक दर्शन, वो तो है ही, करना है। सची बन जाना, तीर्थंकरों का प्रथम दर्शन करना, ये बहुत मुश्किल। देखो, दर्शन का अभिप्राय सम्यक दर्शन होगा तो स्त्री भेद का छेद होगा। पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में तो वे प्रत्यय हैं, वो बंद कराएगा। बस इतना है कि 8वीं पुस्तक में लिखा अणिमो वापी है। दूसरे गुण स्थानवर्ती जो 25 प्रकृतियां हैं उन्हीं का बंध करें, ऐसा नियम नहीं है। वो जा करके पुरुष वेद का भी बंद करता है। पहले गुण स्थान में भी नपुंसक वेद का ही बंद करें, ऐसा एकांत नहीं है। ये उसमें प्रकृति बदल सकती है, लेकिन पहले दूसरे गुण स्थान वाले जीवों के लिए स्त्री वेद का बंद होता है, तीनों वेदों का बंद होता। ये प्रकृति जो है ना, पहले और दूसरे गुण स्थान में सांतरबंदी है, और तीसरे गुण स्थान से फिर पुरुष वेद निरंतर बंदी हो जाता है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान से कोई प्रतिपक्षी प्रकृति है नहीं है। प्रतिपक्षी प्रकृति पहले गुण स्थान में 3 है, दूसरे गुण स्थान में 2 है, और तीसरे गुण स्थान में सिर्फ 1 ही है। इसलिए यहाँ तक उसमें विकल्प रहता है। वहाँ से सम्यक दर्शन से च्युत हो, चारित्र से च्युत होकर के यदि तीसरे गुण स्थान में आएगा तो भी पुरुष वेद का ही बंद करेगा, दूसरा का नहीं करेगा। तीसरे से 9वें तक पुरुष वेद का ही बंद होता। स्त्री स्वर्गे यान्ति अहमेंद्र तुम तो स्त्री भवे न लभन्ते। स्त्री पर्याय से अहमेंद्र कोई बन नहीं सकता। 9वें ग्रेवक नहीं जा, मतलब 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। कथम मोक्षम स्त्री भवे, जब उसको अहमेंद्र पद नहीं मिलता तो स्त्री पर्याय मोक्ष कैसे मिलेगा। लोग स्त्री पर्याय से मोक्ष प्राप्त करा रहे हैं, तो उनसे आचार्य महाराज पूछ रहे हैं कि जब अहमेंद्र नहीं बन सकती तो मोक्ष कैसे जाएगी। 3 कारणेन स्त्रीषु न प्रवज्या निर्वाण योग्या दीक्षा वनिता। इस कारण से स्त्री के लिए मोक्ष के योग्य दीक्षा नहीं कही गई। इति अनया गाथया सिद्धपटानां मतम स्त्री मुक्ति प्राप्ति लक्षणम परित्यक्तम भवति। इस प्रकार इस गाथा के द्वारा जो सफेद वस्त्र वाले हैं उनके मत में स्त्री मुक्ति की प्राप्ति के लक्षण को त्याग करना है। लेकिन मरुदेवी, ब्राह्मी, सुंदरी, यशस्वती, सुनंदा, सुलोचना, सीता, राजीमती, राजुल को राजीमती नाम कहते हैं, चंदना, अनंतमती, द्रौपदी इत्यादि स्त्रियां स्वर्गं गता न तो मोक्षमिति। ये स्वर्ग गई हैं, मोक्ष नहीं गई। चाहे भगवान की बेटी हो चाहे पत्नी हो। मरुदेवी तो माँ है, यशस्वती सुनंदा पत्नी है,
ब्राह्मणी सुंदरी बेटी है, मरु देवी माँ है। सबको लपेट लिया है न, देखो। माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, सुलोचना तो अलग हो गई, वो गढ़नी है। अकंपन की पुत्री है वो, राजा अकंपन, बनारस के। काशी के राजा। सीता राजुलमती, चंदना अनंतमती, ये सब स्वर्ग चली गई। अब फिर दूसरा कारण बताते हैं। चित्तासो हिणते स्यूडिल्लम भावम तहा सहावीण विजदिमा सते स्यूति सुना संकया जाना। चित्त में विशुद्धि नहीं होती उनको। डिल्लम भावम, भावों में शिथिलता होती है। क्यों? स्वभावेण, ये प्रकृति है। इस पर्याय में प्रकृति को बदल नहीं सकता, इसलिए तेसिम मासाम विज्जति, महीने महीने में उनके लिए मासिक धर्म भी होता है। इसलिए इत्थिसु झाड़म ना संख्या, स्त्री पर्याय में ध्यान नहीं होता, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। आशंका ना, हाँ, नहीं होता। हाँ, प्रकृति से भयाकांत रहते हैं प्राय करके, निर्भयता हो नहीं पाती है। निर्मलता और निर्भयता। चित्तस्य मनुष्या आसमन्तात सोधिर निर्मलता न विद्यते तासाम। मूर्धन ऐसा लिखा, मूर्धन नहीं, तालब दंत सा चाहिए। तासाम विद्यते है ना, यहाँ नहीं आएगा। तासाम स्त्रीणाम, उन स्त्रियों को। शिथिलो भावा परिणामस तथा स्वभावेन प्रकृत्याय, मतलब ही प्रकृति से शिथिल भाव है। ऐसी प्रकृति है कि कहीं न कहीं से भयाक्रांत परिणाम बना रहता। इसलिए स्त्री को पूरे जीवन भर पराधीनता में रहने को कहा है। बाल अवस्था में माता पिता के अधीन रहती है, तरुण अवस्था में पति के अधीन रहती है, और वार्धक्य के अवस्था में बच्चों के अधीन रहती है। पूरे जीवन भर स्वाधीनता नहीं होती है। ये है स्वभाव से लिखा, इसलिए कस्मिंचित् व्रतादौ अति दारुण्यम न वर्तते। और भी लिखते हैं कि व्रत आदि में, किसी भी व्रत आदि में दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए ढिल्लम भावम कहा ना, भाव वार वार ढीले हो जाता है। विद्यन्ते मासा मासे मासे रुद्रस्रावा तासाम स्त्रीणाम, स्त्रीषु न वर्तते किम तत् आशंकया निर्भयतया, निशंक होकर के ध्यान में जो एकाग्र चिंता होना चाहिए वो नहीं हो पाता, ये कहने का अभिप्राय है। लुकच इति प्राकृत व्याकरण सूत्राकारेण, लकुच प्रत्यय होकर के यहाँ ढिल्लम भाव बनाया है। आगे की गाथा कहते हैं, माहिण की अपेक्षा गाहिण होना अच्छा चाहिए। गाथा में माहिण है ना,
गाहीण पाठ जिन पुस्तकों में वो सही है। गाहीण अपिगाह समुद्र सलले सचेल तेड़ इच्छा जाऊने अता ताये न्यताये सब दुखाई। अब कहते हैं कि समुद्र सलले सचेले अथेड़े अपगाह गाहेड़। जैसे समुद्र में पानी भरा है, बहुत पानी है, समुद्र सलले, समुद्र के पानी में यदि कोई समुद्र के पानी में सचेल अथेड़ अपने कपड़ा को धोवे तो वो कपड़ा गाहेण अपगाह, पानी तो ग्रहण करता है लेकिन थोड़ा ग्रहण करता है। समुद्र तो है लेकिन समुद्र में पूरा दुपट्टा डुबो दो तो भी अंजुली भर पानी निकाल पाओगे, ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। चाहे समुद्र में डुबो दो, चाहे हरी घास पर पड़ी हुई दूब के ऊपर ओस के पानी में डाल दो, अपगाहेड़ थोड़ा ही ग्रहण करेगा। इसी तरह इच्छा जाहो नियता सब दुखाएं निवृत्ता ने, जिनसे इच्छा निवृत्त है वे सब दुखों से निवृत्त होते हैं। ग्राहीणे आहारादिनाये मुनिया अल्पग्राहा स्तोकम ग्रहणते। ग्रहण की अपेक्षा देखा जाए तो मुनि महाराज अल्पग्राही होते हैं, आहार आदि की अपेक्षा थोड़ा सा ग्रहण कर लेता है। आहार को देखो तो बालिकाओं से ज़्यादा ग्रहण करते महाराज जी लोग। महाराजों के 32 गिलास हैं, उनके 28 गिलास। वही तो कह रहा है, वो तो जितने बड़े गिलास होते ही लगा ना। एक कायुसग नौवर्ण उकार का होता है, लेकिन यहाँ अल्प आहारा देना ग्राह्य कहा ना। यथा समुद्र सलिले प्रचुर जलाशय सत्यपि स्वच्छील प्रक्षालनार्थम अल्पमेव जलम गृह्यते। जिस प्रकार समुद्र में प्रचुर जल है, पानी ही पानी है, लेकिन इतना होने पर भी अपने कपड़े को धोने के लिए अल्प जल ही ग्रहण करता। किम क्रीते अधिक जल ग्रहण, कपड़ा में तुम कितना पानी ग्रहण करोगे। इसी तरह इच्छा तृष्णा लोभ लक्षणा एभ्यो मुनिभ्यो निवृत्तागता। इस तृष्णा लोभ है लक्षण जिसका, इससे मुनि लोग तो निवृत्त हो जाते हैं। तेसाम निवृत्तानि नष्टानि सर्व दुखानि। उस निवृत्त माने त्याग के कारण सब दुख नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक वांशिक आगंतुक ये सारे के सारे कष्ट नष्ट होते हैं। समीपतर सिद्धि सुख संभवात इति भावा। और उनके निकट सारी रिद्धि सिद्धि सुख संपदा उत्पन्न हो जाती है। इस तीसरे लिंग के साथ में नहीं हो पाती है, एक कथन का तात्पर्य है। इति श्री बताइए क्या छूट गया? पढ़ा तो हमारे श्री, आप बताइए कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना? तो छूट गया। हिंदी पढ़ना कि संस्कृत? पढ़ दो भैया, वैसे साथ पढ़ दो पूरा। जिस प्रकार प्रचुर जलाशय के रहते हुए भी
अपने वस्त्र के धोने के लिए थोड़ा ही जल लिया जाता है। अधिक जल ग्रहण से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ नहीं। उसी प्रकार मुनि भी श्रावकों से आहार आदि अल्प पदार्थ ही ग्रहण करते हैं, अधिक नहीं। वास्तव में जिनकी लोभ रूप इच्छा नष्ट हो चुकी है, उनके शारीरिक, मानसिक और आगंतुक समस्त दुख नष्ट ही हो जाते हैं तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति अत्यंत समीप हो जाती है। लोभ नष्ट हो गया, शारीरिक मानसिक आगंतुक सब। इति श्री परमनंदी कुंद कुंदाचार्य वक्रग्रीवाचार्य एलाचार्य गदपच्छाचार्य, ये नाम है 5 जिनके। ऐसे 5 नामों से सुशोभित श्री सीमंदर भगवान के ज्ञान रूपी, ज्ञान से संबोधित भव्य जन के द्वारा श्री जिनचंद सूरी भट्टारक के पट्ट आभरण स्वरूप कली कौल सर्वज्ञ, इससे विरचते सट प्रावत कुंद कुंद ने नहीं, ये तो जिनचंद के आगे ना नीचे। जिनचंद सूरी भट्टारक के पट्टे आभरण भूते न, कलिकाल की सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य के द्वारा, उनके द्वारा थोड़ी रचा है। जे सट प्रावत उन्होंने रचा क्या? कुंद कुंद, हाँ कुंद कुंद, ये तो इनका अलग। सुरसागर सूरी अपने लिए लिख रहे, लेकिन ग्रंथ गाथा तो उनकी है, टीका सुरसागर सूरी के। कलिकाल सर्वज्ञ से सुशोभित सट प्रावत ग्रंथ में सर्व मुनि मंडल समूह से मंडित कलिकाल गौतम स्वामी की तरह मल्लीभूषण, जे यहाँ से अब आ रहे सुरसागर के पास, मल्लीभूषण भट्टारक के अनुमान से सकल विद्वत जन की समाज से सम्मानित उभय भाषा कवि चक्रवर्ती श्री विद्यानंदी गुरु के अंतेवासी सूर्यवंश श्री सुरसागर महाराज के द्वारा ये टीका रची गई है। विद्यानंदी के शिष्य लिख रहे हैं अपने आप को सुरसागर, हाँ वो जब उनके समय में हुए होंगे।